हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज बच्चों हम दूरी सूत्र की हेल्प से दूरी निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ये होता है। हमें इसकी हेल्प से डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है उसे आपको x1 y1 मानना है। दूसरा पॉइंट x2 y2 मानना है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम ए से बता देते हैं, इसको बी से। तो डिस्टेंस किसके बीच में हुआ? ए बी के बीच में। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ए बी। फॉर्मूले के हिसाब से अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 बेटा 7 है, 7 माइनस x1, x1 बेटा -5 है, तो -5 और उसका स्क्वायर। ये प्लस y2, y2 बच्चों -3 है, ये माइनस y1, y1 बेटा 2 है स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर द रूट, ये 7 माइनस माइनस प्लस होता है, +5 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, -3 -2 -5 और ये स्क्वायर। ये बेटा 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। दोनों को जोड़िए 169। ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये होता है 13 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो अंडर द रूट 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचा बेटा? 13 यूनिट्स। इस तरह से बेटा दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है ये दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है। आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला करेगा। चलिए पहले पॉइंट को x1 y1 माना और बेटा दूसरे पॉइंट को x2 y2 माना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, d, d का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2, x2 बेटा x है माइनस x1, x1 बेटा 5 है और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, प्लस साइन। y2, y2 बेटा -1 है, ये माइनस y1, y1 बच्चों 3 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया। अब बेटा डिस्टेंस दिया कितना है? दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस या दूरी 5 दी है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे? 5। ये अंडर द रूट x माइनस 5 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ये कितना हो गया? -4 और उसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब बेटा हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये रूट हटाना होगा। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ स्क्वायर करा तो बेटा यहाँ भी स्क्वायर होगा इस तरह से। अब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, क्या बचेगा बेटा?
x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये प्लस का 16 है, इधर ले जाओगे माइनस का हो गया। ठीक है, घटाइए, कितना होगा बेटा ये 9 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस 9 को बेटा आप लिख सकते हो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों बेटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। हम बेटा 9 को प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू में क्या है x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, क्या बचा बेटा प्लस माइनस 3 और इधर बचा x माइनस 5। अब बच्चों हम एक बार प्लस साइन लेके x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस साइन लेके x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले प्लस साइन ले लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा बेटा प्लस का होगा। x कितना आया बेटा 8। ठीक है, अब माइनस लेके सॉल्व कर देते हैं, -3 लेंगे, x माइनस 5 इक्वल नहीं, ये माइनस का 5 है, इधर गया प्लस का हो गया। घटाइए, कितना आएगा बेटा 2। इस तरह से बेटा हमें x की दो वैल्यू मिली, एक बेटा 2 और दूसरी 8। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है xy कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है वही बेटा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है। आपको बेटा प्रूफ करना है bx इक्वल टू ay। ठीक है, यदि इस पॉइंट को P माने, इसको A इसको B, तो क्वेश्चन कह रहा है PA इक्वल टू PB है, PA इक्वल टू PB। तो आपको बच्चों ये लगाना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं PA इक्वल टू PB। ठीक है, तो बेटा इन दोनों में हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ये प्रूफ करेंगे। देखिए PA बोला है, तो बच्चों इसको x1 y1 मान देते हैं, इसको x2 y2 फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है अंडर द रूट x2 माइनस x1। x2 बेटा आपका x है माइनस x1, x1 बेटा a प्लस b और स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दिया प्लस साइन। फिर फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1, y2 बेटा y है माइनस y1, y1 बेटा b माइनस a है और स्क्वायर है फॉर्मूले में लगा दिया। यहाँ बेटा PA का डिस्टेंस निकल गया, इक्वल साइन है, इक्वल लगाओ। अब PB निकालेंगे, P और B के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसे x2 y2 बोल देते हैं, इसको x1 y1 फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, x2 बेटा x है माइनस x1, x1 बेटा a माइनस b और ये स्क्वायर लगा दिया प्लस y2, y2 बेटा y है माइनस y1, y1 बच्चों a प्लस b है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा इसे सॉल्व करना होगा, तो अगली स्टेप में बच्चों आपको रूट हटाना होगा। रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। यहाँ बेटा स्क्वायर करा तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है। अब बेटा हमारे पास बचा x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ बचा y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर।
यहाँ बचा बेटा x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ फॉर्मूला बेटा a माइनस b के होल स्क्वायर का लगेगा, ठीक है। आप इसे a पढ़ोगे, इसे b। a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसे बेटा a इसे b मान के फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a। a बेटा x है, b बेटा आपका a प्लस b है। आपने क्या करा बेटा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। आप इसे a और इसे b पढ़ो और फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b माइनस a का स्क्वायर माइनस 2a। a बेटा y है, b है बेटा b माइनस a। यहाँ भी फॉर्मूला लग गया। अब बेटा इधर देखो, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। आप इसे a इसे b पढ़ो, फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ इक्वल साइन है, इक्वल साइन है। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये a और ये बेटा b, ये फॉर्मूला लग गया इसमें। अब ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा। आप इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। a बेटा y है और b बच्चों a प्लस b है। अब बच्चों ध्यान देना, दोनों तरफ जो सेम है वो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर है बेटा, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसकी बात करेंगे। b माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। आप बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। और बेटा b माइनस a का फॉर्मूला भी यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गए, ठीक है, अलग नहीं है, वैल्यू एक ही है। अब आगे चलते हैं, क्या बचा हमारे पास। हमारे पास बचा बेटा माइनस 2x a प्लस बी, ये बेटा माइनस 2y b माइनस a। यहाँ बचा माइनस 2x a माइनस b माइनस 2y a प्लस b, ठीक है। अब बच्चों x एक तरफ करते हैं और y एक तरफ। ये बेटा माइनस 2x a प्लस b, इसे मैं इधर लाऊंगी, माइनस का है बच्चों, प्लस का हो गया। ये माइनस का 2y a प्लस b, ये बेटा माइनस का है, इधर गया प्लस का हो गया। यदि आप 2x कॉमन निकालते हो तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचेगा माइनस a प्लस b, और ये 2x कॉमन, यहाँ बचेगा a माइनस b। यहाँ से बेटा 2y में कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा माइनस a प्लस b और ये प्लस, यहाँ बचा b माइनस a।
ठीक है, अब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का a है माइनस का हो गया, ये प्लस का b है माइनस का हो गया, ये बचा a माइनस b, ये 2y, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन बदल गए, ये हो गया माइनस का a माइनस का b, ये b माइनस 2 से 2 कैंसल, और ध्यान दो माइनस a से प्लस a कैंसल, ये हो गए माइनस 2b और ये x, बेटा ये y, माइनस के b से प्लस का b कैंसल, ये माइनस a माइनस 2a और ये बेटा y। अब बेटा 2 से 2 कैंसल, माइनस से माइनस भी कैंसल, क्या बचा बेटा dx इक्वल टू ay, और बच्चों आपको यही लाना था।